हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू उर्दू ऑनलाइन सॉल्यूशन। कैसे आप लोग हो? तो ये वीडियो छोटी सी वीडियो होने वाली है, लेकिन आपको इस वीडियो में कम से कम अगर आपने इस वीडियो को देख लिया ना तो आपको 3 से 4 नंबर 100% आपको मिलने वाला है। क्योंकि हर उर्दू के एग्जाम में ये चैप्टर से सवाल जरूर पूछा था इस टॉपिक से, जामिद। और जामिद पता नहीं क्या है, इसे मारफा, इसमें नकरा है ना। तो हम बहुत छोटे समय में इसको समझाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरी वीडियो देख लिया तो आपको 3 नंबर 4 नंबर पक्का होने वाला है। और आपके एग्जाम में अगर कोई गारंटी दे दे 3-4 नंबर के लिए तो कोई छोटी बात थोड़ी ना है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो चलिए हम बिना टाइम वेस्ट के हम आपको पहले बताते हैं कि ये होता क्या है। तो उर्दू कवायद के एक चैप्टर है, एक टॉपिक है, जामिद किसे कहते हैं या जामिद की किस्में क्या है। देखिए, जामिद के बारे में आपने पढ़ा होगा। जामिद वो नाम है जिससे, जामिद एक ऐसा लफ्ज है जो ना किसी लफ्ज से बना है ना उसे कोई लफ्ज बने। ठीक है, जामिद एक ऐसा लफ्ज है जो ना किसी लफ्ज से बना है ना तो इससे कोई लफ्ज बने। एक ऐसा लफ्ज है जिसको जामिद कहते हैं। इसकी मिसाल के तौर पे आपने पढ़ा होगा कि जामिद की मिसाल क्या होता है। जैसे कोई भी नॉन का नाम ना वो जामिद ही हो जाता है। जैसे कि अहमद एक नाम है और अहमद नाम किसी लफ्ज से बना नहीं है, ना तो अहमद से कोई नाम बनेगा या कोई अहमद से कोई लफ्ज बनेगा। अहमद अहमद ही रहेगा। जैसे पटना, तो पटना जो लफ्ज है, पटना किसी लफ्ज से बना नहीं, लेकिन पटना से भी कोई लफ्ज नहीं बनेगा। तो ये आपको समझ आ गया, जामिद। अहमद, पटना, दिल्ली, कोई जगह का नाम बोल दिया तो कोई भी नॉन, समझिए नॉन ही है ये जामिद है। नॉन संज्ञा जामिद है। आपको हम इसमें बताने वाले हैं उर्दू कवायद और हिंदी व्याकरण और इंग्लिश ग्रामर तीनों मिला करके। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा, पूरे वीडियो को वॉच कीजिएगा। तो जामिद की कितनी किस्में है भाई? तो जामिद की जो है ना 2 किस्में हैं, इसमें मारफा, इसमें नकरा। ध्यान समझिएगा, नकरा थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया, इसको थोड़ा सुधार लीजिएगा। ये नकरा ऐसे लिखाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया, ऐसे नहीं होगा। इसमें मारफा, इसमें नकरा, ये 2 किस्में हैं जामिद की। अब इसमें मारफा को पता है हम लोग क्या कहते हैं? इसमें मारफा को हम लोग हिंदी में कहते हैं भाई, इसमें मारफा है ना, इसको कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, सॉरी व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। प्रॉपर नॉन कहा गया इसको, प्रॉपर नॉन। तो प्रॉपर नॉन तो हर कोई बच्चा जानता है, बच्चा जानता है प्रॉपर नॉन क्या होता है। और इसमें नकरा को कहते हैं जातिवाचक संज्ञा, हिंदी में जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और इसको अंग्रेजी में देखा जाए तो जातिवाचक संज्ञा को अंग्रेजी में देखा जाए तो क्या होगा? कॉमन नॉन। कॉमन नॉन हम आपको इसको समझाएंगे और इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन आपको बताने वाले हैं, जिससे आपका ब्रेन, दिमाग में पूरा क्लियर हो जाएगा कि मारफा क्या होता है, नकरा क्या होता है। अब आपको डिफरेंशिएशन पता चल गया होगा, मुझे बताने की ज़्यादा जरूरत नहीं है कि इसे मारफा कैसे कहते हैं, क्योंकि आपको पहले से पता है प्रॉपर नाउन क्या होता है, व्यक्तिवाचक क्या होता है। जिस नाम से किसी खास, किसी विशेष, है ना, किसी पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट का नाम मालूम हो, चाहे वो किसी व्यक्ति का नाम मालूम हो, किसी जगह का नाम मालूम हो या किसी चीज़ का नाम मालूम हो, वही हम यहाँ लिखने वाले हैं। लिखें, जिस लफ्ज से, है ना, लिखते हैं, जिस लफ्ज से किसी खास, बस यहाँ पे याद करें, किसी खास शख्स, उर्दू पढ़ रहे हैं ना तो शख्स से लिखेंगे, व्यक्ति के यहाँ पे किसी खास शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो, उसी को बोलते हैं इसमें मारफा। किसी खास व्यक्ति का नाम, किसी खास जगह का नाम, किसी खास चीज का नाम। अब खास में क्या होता है? एक पार्टिकुलर का नाम होता है। मतलब मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए तो किसी लड़का का नाम है अहमद, तो मैंने लिख दिया अहमद एक खास जगह का नाम है। कोई देश का नाम है हिंदुस्तान, है ना, हिंदुस्तान एक देश का नाम है तो खास लिख देंगे हिंदुस्तान। बोलेंगे आप कहाँ के रहने वाले हैं? हिंदुस्तान के रहने वाले। अच्छा, हिंदुस्तान के रहने वाले, माइंड में क्लियर हो गया। अगर आप बोलेगा आप कहाँ के रहने वाले, बोलेगा हम मुल्क के रहने वाले। कौन सा मुल्क है पता नहीं चल रहा, तो हिंदुस्तान खास नाम। आप किस नदी में नहा रहे भाई, तो बोलेंगे हम तो गंगा नदी में नहा रहे भाई, है ना, गंगा। तो ये खास नाम हो गया। तो एक पॉइंट और सुन लीजिए, इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या होता है? इसमें खास।
अब यहाँ पे मैं लिखा है कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको हम लोग इसमें खास भी कहते हैं। सवाल कभी कभी ऐसे बनता है कि इसमें मारफा को क्या कहते हैं, या इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या है, तो बोलेंगे इसमें खास। क्लियर। चलिए इसमें नकरा समझते हैं। तो नकरा में क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा लिखते हैं। जिस लफ्ज से किसी आम, यहाँ पे खास का पहले होगा आम, किसी आम शख्स, जगह या चीज का नाम मालूम हो। किसी भी कोई चीज का आम नाम। अब आम नाम क्या होता है भाई, आम खाने वाला आम नहीं है, आम मतलब नॉर्मल एक सामान्य नाम। जैसे मिसाल के तौर पे देखा जाए बच्चों, मिसाल के तौर पर अगर देखा जाए, देखिए अहमद एक लड़का है। अगर मेरे सामने बहुत सारे लड़के बैठे हुए हैं, हम बोले लड़के सुनो, सब लड़का सुन जाएगा, अरे किसको बोल रहा। तो लड़का यहाँ पे क्या हो गया, एक आम नाम हो गया। लेकिन मैं बोलूँ अहमद इधर आओ, तो अहमद ही तरफ मेरा तवज्जो रहेगा। ठीक है। अगर बोला गया कि मैं मुल्क जा रहा हूँ, मैं विदेश जा रहा हूँ, कौन सा देश पता नहीं है, तो हम मुल्क अगर बोलेंगे कि मुल्क जा रहा हूँ, कौन सा मुल्क है पता नहीं है ना। वैसे बहुत लोग मुल्क मुल्क ही बोलते हैं, मुल्क होता है। कोई बोले भाई हम तो नदी में नहा रहे थे। अब सवाल है कौन सी नदी में, तो नदी का पूरा जात का नाम मालूम हो गया, इसलिए इसमें जाति हो गया, पूरा जात का नाम तो हो गया नदी। इस तरह से बहुत सारी जगह। औरत, कौन औरत है, औरत तो बहुत सारा होता है ना। नाम तो नहीं पता, हमने एक औरत को देखा, नाम नहीं मालूम उसका, लेकिन बोला हमने एक औरत को देखा, लेकिन बोल दे हमने फलाना नाम देके, है ना, कि उसको मैंने देखा, तो आपको क्लियर पता चल जाएगा अच्छा उसका नाम था। तो अब आपको पूरे समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके जल्दी से, कि इसे मारफा कैसे कहते हैं, इसमें नकरा कैसे कहते हैं। मारफा में खास नाम, इसका एक और नाम याद कीजिएगा, इसको हम लोग इसमें आम भी कहते हैं। मारफा को, नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। सवाल पूछेगा इसमें मारफा का दूसरा नाम क्या है, इसमें नकरा का दूसरा नाम क्या है, तो आराम से बता दीजिएगा। ये क्लियर हो गया। फिर सवाल कभी कभी देता है 2 नंबर में कि इसमें मारफा की तारीफ लिखिए, मतलब डेफिनेशन लिखिए, परिभाषा लिखिए, तो लिख दीजिएगा। इसमें नकरा की तारीफ लिखिए, लिख दीजिएगा। तो ये बातें आपको क्लियर होगी। अब मुझे उम्मीद है कि आप हर एक सवाल का जवाब 100% दोगे। चलिए अब सवालों का सिलसिला शुरू होता है। पहला क्वेश्चन तो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा होगा, इसे मारफा की पहचान कीजिए। इनमें से इसे मारफा कौन है, नदी, पहाड़, अहमद, शहर। नदी तो बहुत सारी है, ये तो नकरा हो गया। पहाड़ तो बहुत सारे हैं, शहर तो बहुत सारे। अहमद एक खास नाम है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन इसमें नकरा नहीं है। सवाल, इसमें नकरा नहीं है, मतलब 3 को इसमें नकरा है। इसमें नदी इसमें नकरा है, मुल्क इसमें नकरा है। अच्छा ये तो यहाँ पे मिस्टेक हो गया फिर तो। अब यहाँ पे ईद और ताजमहल दोनों इसमें नकरा नहीं है, तो यहाँ पे आंसर बी एंड सी दोनों हो जाएगा, मिस्टेक से लिखा गया। क्योंकि ईद एक खास फेस्टिवल का नाम है, खास त्यौहार का नाम है, और ताजमहल एक खास महल का नाम है। ठीक है, तो ये दोनों इसमें मारफा हो गया। सवाल कहने का मतलब इसमें है कौन इसमें मारफा है, नकरा नहीं, मतलब कौन इसमें मारफा है। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन हमारा सही दिख रहा है, तो दोनों आंसर करेंगे। ओके, इनमें से कौन इसमें नकरा है। अहमद खास नाम है, गंगा खास नाम है, पटना खास शहर का नाम है, औरत एक जात का नाम है, तो ये नकरा हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, इनमें से कौन इसे मारफा की इनमें से कौन इसे मारफा की मिसाल है। मारफा कौन है, खास नाम कौन है, गुलाब, पहाड़, लड़का, शहर। तो गुलाब एक जो है खास फूल का नाम है, चमेली अलग है, फूल अलग। फूल बोलेंगे तो नकरा होगा, और गुलाब बोल देंगे, एक कोई फूल का नाम बोलेंगे तो मारफा हो जाएगा। कौन इसे मारफा नहीं है, देखिए जनवरी एक खास महीना का नाम है, जुमा एक खास दिन का नाम है, उस्ताद तो बहुत सारे उस्ताद हैं, दिल्ली एक खास शहर का नाम है। तो उस्ताद तो बहुत सारे हैं, तो ये हो जाएगा इसमें नकरा, यानी कि इसमें मारफा ये नहीं, बाकी तीनों इसमें मारफा है, ये इसमें मारफा नहीं है। ओके, इसमें नकरा कुछ चुनिए, कौन है, मजहबी किताब तो बहुत सारे हैं, बाइबल है, कुरान है, रामायण है, महाभारत है, तो ये तो नकरा हो गया। चलिए मुल्क भी बहुत सारे हैं, अखबार भी बहुत सारे हैं, इनकलाब अखबार, कौमी तंजीम, द हिंदुस्तान, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया, बहुत सारा है, तो ये सभी हो जाएगा इसमें नकरा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं जी, इनमें से कौन इसे मारफा नहीं है, मतलब नकरा चुनना हो। महीना ये तो नकरा हो गया,
अच्छा, हिमालय एक खास पहाड़ का नाम हो गया, फरहान खास लड़का का नाम हो गया, कलकत्ता खास शहर का नाम हो गया। तो महीना, तो भाई कौन महीना पता नहीं चल रहा, ये हो गया इसमें नकरा। क्लियर। उसके बाद देखिए बोला गया इनमें से कौन इसमें मारफा नहीं, मारफा है। अफसाना, अब अफसाना मत समझना कि कोई लड़के का नाम है, अफसाना एक सिनफ का नाम है। सिनफ लड़के का नाम तो है ही है, लेकिन यहाँ पे मुराद है सिनफ। नज़म एक सिनफ है, गज़ल एक सिनफ है। ये सभी के सभी क्या है, इसमें मारफा है। सभी क्या है, इसमें मारफा है। जैसे वो बोलते हैं ना, उन्होंने गज़ल लिखा, अगर बोले मैं पढ़ रहा हूँ, मैं इस सिनफ को पढ़ रहा हूँ, कौन सा सिनफ है? गज़ल है कि नज़म है कि मरसिया है कि नात है कि मनकबत है कि हमद है, ओके, कि अफसाना है या मजमून है। तो ये खास पार्टिकुलर जो है ना, इस सिनफ का नाम है। ठीक है, तो हो जाएगा मारफा। मारफा की कितनी किस्में हैं मैंने शुरू में तो बताया नहीं, लेकिन आप जान लीजिए इसको और याद कर लीजिए भाई कि मारफा की 7 किस्में होती है। सवाल आएगा तो छाप दीजिएगा, ठीक है ना। मारफा की 7 किस्में होती है। एंड ये क्वेश्चन, इसमें नकरा की कितनी किस्में होती है, तो नकरा को याद कर लो। इसमें नकरा की 6 किस्में होती है। कितना? 6 किस्में होती है। ये आप याद से एकदम लिख लो। चलो, तो मुझे एक सवाल का जवाब मुझे आप लोग दे दो, एक होमवर्क दे दो मुझे, इसी तरह से एक मुझे होमवर्क दे दो। अगर मैं आपको एक सवाल बोलूं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये इसमें मारफा है कि इसमें नकरा है ना? प्यारे आका, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, है ना। ये बताओ इसमें मारफा है इसमें नकरा, ये सब कमेंट करना, बस लिखना, तुम डायरेक्ट कमेंट करना कि इस प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है, ये इसमें मारफा है किसमें नकरा है। ठीक है ना। आपको पता ही किसको बोला जाता है, सल्लल्लाहु ताला, हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये मारफा है कि नकरा, ये आप लोग आंसर बताइएगा। और अगर किसी को पूरा कंप्लीट नोट्स चाहिए तो ये अभी हमारा ये बैच 299 अवेलेबल है। मोबाइल नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा, आप कांटेक्ट करेंगे और बैच को परचेज करेंगे। अगर आपको पूरे कवायद का पूरा डिटेल्स चाहिए, पूरा PDF चाहिए, पूरा नोट्स चाहिए, सब सब्जेक्ट का सब मिल जाएगा। ओके, इसमें पूरा कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, तैयारी भी बेस्ट तरीके से हो रही है। तो इस तरह से वीडियो आपको आती रहेगी। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, ये उर्दू का चैनल स्पेशल उर्दू वाले बच्चों के लिए है, तो आप ज़रूर, मोहब्बत है उर्दू से, थोड़ी सी भी मोहब्बत है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों को शेयर कीजिएगा, अपने घर में सभी के मोबाइल से सब्सक्राइब करवा दीजिएगा, ताकि हम भी उर्दू की दुनिया में जो है इसके जो है विकास कर पाए, फ़रोग दे पाए। ओके, इंशाल्लाह आपको पूरी बातें समझ में आ गई होगी और आप जो मैंने सवाल बताया उसका आंसर आप भी करोगे। और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसे लगी। क्लियर है, 2 से 3 नंबर कन्फर्म मिल जाने वाला है। ओके, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, खुदा हाफिज़।